हम बीए पाठ प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र भौतिक भूगोल के बारे में बात करेंगे। आज हम नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां के बारे में बात करेंगे। तो नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड बाय द रिवर। जैसे कि अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, इरोजनल लैंडफॉर्म, इसमें वी आकार की घाटी। नदियों द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में लंबवत अपरदन द्वारा निर्मित गहरी संकीर्ण घाटी को वी आकार की घाटी कहलाती है। इस घाटी का आकार अंग्रेजी वर्णमाला वी अक्षर के समान होता है। ये नदियां अक्सर पहाड़ों पर ये इस तरह की आकृति बनाती हैं जब नदी लंबवत अपरदन का कार्य करती है। दूसरा है गॉर्ज एवं कैनियन। गॉर्ज एवं कैनियन अपने जैसा कि है, गॉर्ज हम महाखंड को बोलते हैं, कैनियन जो बोलते हैं आई आकार की घाटी, एकदम सीधी लंबवत गहरी संकरी घाटी को गॉर्ज कहते हैं। ठीक है, इस गॉर्ज का विस्तृत रूप हम कैनियन, ग्रैंड कैनियन जो कोलोराडो नदी पे है, यू अमेरिका में, वहां पर बनता है। और गॉर्ज हम बोलते हैं महाखंड, जब नदियां ऊपर से नीचे की तरफ गिरती हैं, ढालों ढाल गिरती है तो एक बड़ा खंड बनाती है, बहुत बड़ा गड्ढा, बहुत ही लंबा और संकरा। तो ये जिसमें एक आपका सिंधु गॉर्ज है, धियांग गॉर्ज, ग्रैंड कैनियन आदि प्रमुख है। जलप्रपात और शिप्रिकाएं। जलप्रपात को हम वाटरफॉल्स बोलते हैं और शिप्रिका को रैपिड्स बोलते हैं। देखिए, जलप्रपात और शिप्रिका में थोड़ा सा अंतर है। जलप्रपात उसको कहते हैं जब नदी खड़े ढाल के सहारे अत्यधिक वेग से नीचे की ओर गिरता है तो उसे हम जलप्रपात कहते हैं। जलप्रपात में ऊंचाई अधिक होती है और ढाल खड़ा होता है, जबकि छिपरिकाओं में कम ढाल होता है। जबकि छिपरिकाओं में ढाल कम होता है। ये बिल्कुल सीढ़ी की तरह होती है, मतलब नदियां जैसे कि पानी उछलता कूदता हुआ नीचे की तरफ आता है। बम्पिंग एंड जंपिंग ऑफ वाटर्स, रैपिड्स, इसका होता है। उदाहरण के लिए जैसे कि आपका जलप्रपात का उदाहरण जैसे एंजल जलप्रपात है, नियाग्रा जलप्रपात है, भारत में करसोपा जलप्रपात है, या हुंडरू जलप्रपात है बिहार का, राजस्थान में चुरिया जलप्रपात है। ये इस तरह से जलप्रपात बनाते हैं जब नदियां ज्यादा ऊंचाई से नीचे गिर गिरती हैं। जैसे धुआंधार जलप्रपात है नर्मदा नदी पर जबलपुर में। जल गर्तिका, पॉट होल्स, जब नदी के तली में भंवर के साथ पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े तीव्र गति से चक्कर लगाते हुए छोटे छोटे गर्तों का निर्माण करते हैं, जिसको हम बोलते हैं जल गर्तिका। जब पानी तेजी से भंवर के रूप में चक्कर काटता हुआ और एक गहरा गहरा गड्ढा कर देता है तो उसको हम बोलते हैं पॉट होल। जैसे सड़कों पे जो गड्ढे बनते हैं उसको भी हम पॉट होल्स बोलते हैं। और जब हवा जब चक्रवात होता है उस समय भी गर्तिका बनती है, उसको भी हम लो प्रेशर एरिया जो बोलते हैं ना, वो भी एक तरीके से गर्तिका ही है, होल्स है। अब होता है संरचनात्मक सोपान, स्ट्रक्चरल बेंचेस। जब नदी मार्ग में कठोर एवं मुलायम चट्टानों की परतें क्रमिक रूप से मिलती हैं, तो कठोर चट्टानों की अपेक्षा मुलायम चट्टानों में अपरदन तीव्र गति से होता है। इससे नदी घाटी के दोनों ओर सोपानाकार सीढ़ियों का निर्माण होता है, जिसे हम संरचनात्मक सोपान कहते हैं। जैसे आपका बावड़ी जो है, ये बिल्कुल सोपान की तरह ही होता है। ये संरचनात्मक सोपान जो है बिल्कुल बावड़ी की तरह ही होता है। ठीक है। नदी वेदिकाएं, जब नदियां ये पुनर्यवन के कारण प्राचीन घाटी नवीन घाटी में एक सीढ़ी या सोपान द्वारा अलग होती है। देखिए, जब नदियां मैदान में बहती थी, कभी कभी एकदम से कोई हलचल हो जाए या नदी का जो मार्ग है उसमें कुछ नीचे धंस जाए, कुछ भाग जो नीचे धंस जाए, तो क्या होता है वहां पर नदियां एक बार से पुनः यवन को प्राप्त करती है। यवन में क्या होता है, गति होती है। तो नदियों में भी एकदम से जब ढाल में अंतर आ जाता है तो नदियों में तीव्रता हो जाती है, तो इसे हम कहते हैं नदियों का रिजुवनेशन हो जाना। तो इसमें सीढ़ी या सोपान द्वारा अलग होती है। इस तरह अनेक सोपानों का निर्माण होता है, जिसे हम नदी वेदिका भी कहते हैं। बिल्कुल सीढ़ी की तरह ये भी होता था। नदी विसर्ग,
जब नदियां मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं तो क्षैतिज अपरदन के अधिक प्रभावी होने के कारण ये घाटी को गहरा करने के बजाय चौड़ा करने लगती है। नदियां सीधे मार्ग के बजाय टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर चलती हैं, जिससे नदियों के मार्ग में अनेक मोड़ बन जाते हैं। यह नदी के ढाल में थोड़े से अंतर होने के कारण होता है। इस मोड़ को ही हम नदी का विसर्ग कहते हैं। बिल्कुल सांप के आकार का ही होता है। समप्राय मैदान, जब नदियां जब नदियां अपनी अंतिम अवस्था में पहुंचती हैं, जब वो समुद्र तल के पास पहुंचती हैं, तो उसमें क्या होता है, ढाल में अंतर बहुत कम हो जाता है, जिससे नदी के वेग में काफी कमी आ जाती है और नदी में अब भार ढोने की क्षमता काफी कम हो जाती है। तो इससे क्या होता है, वो निक्षेप करना शुरू करती है, जो अपने साथ ये वजन लाती है और धीरे धीरे ये वहीं पर निक्षेप करने लगती है। तो एक त्रिभुजाकार आकृति बनती है, जिसको हम डेल्टा कहते हैं। इन निक्षेपों के द्वारा ही हम संप्रदाय मैदानों का निर्माण होता है। निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, जलोढ़ पंख तथा जलोढ़ शंकु, अलूवियल फैंस या अलूवियल कोन्स, जब नदियां अधिक बोझ के साथ पर्वतीय ढाल के सहारे नीचे उतरकर समतल भाग में प्रवेश करती हैं, तो उनके वेग में अचानक कमी हो जाती है, जिससे पर्वतीय ढाल के आधार पर के पास अर्धवृत्ताकार के रूप में मलबों का निर्माण होता है, जिसे हम जलोढ़ पंख कहते हैं। देखिए, नदी में भार ढोने की क्षमता नदी के गति पे ही निर्भर करती है। जैसे जैसे नदी, अगर मान लिया जाए कि नदी की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये गति अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, तो नदी में भार ढोने की क्षमता लगभग 64 गुना बढ़ जाती है। इसलिए कहा जाता है कि अगर जब बाढ़ आ जाए, तो जो क्या कहते हैं, रपट बने होते हैं, इनमें पार करना आसान नहीं होता, बल्कि चेतावनी दे दी जाती है। क्योंकि अगर तेज गति होगा तो क्या होगा, बस तक बह जाते हैं इसमें। तो कहा जाता है कि नदियों में गति होने के कारण उसमें भार ढोने की क्षमता कई गुना अधिक बढ़ जाती है। पर्वतीय ढाल अधिक होने के कारण जब मलबा अधिक टूट दूर तक ना फैलकर सीमित क्षेत्र में फैलता हो, तो उसे हम जलोढ़ शंकु कहते हैं। जब कई पंख एक साथ मिल जाते हैं तो क्या होता है, कई शंकु जब एक साथ मिलते हैं तो हम जो जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। देखिए, नदियां जो है, दोनों किनारों पर भी अवसाद या मलबा का जमाव करती रहती है, जिससे बांध बन जाते हैं, जिसको हम प्राकृतिक तटबंध कहते हैं, नेचुरल एम्बैंकमेंट। एक तो मानव निर्मित वो होता है बांध, जो पानी को रोकने में काम आता है, इसका मल्टी बहुउद्देशीय परियोजनाओं में इनका काम होता है। लेकिन कुछ जो होते हैं वो प्राकृतिक भी होते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्राकृतिक तटबंध या नेचुरल लेवीज। ये नदियों के द्वारा निक्षेप के कारण ही इनका निर्माण होता है। या जहाँ पे नदियां विसर्ग बनाती हैं, जिधर काटती हैं, उधर का जो ढाल होता है तीव्र होता है, ये भी नेचुरल लेवी का ही उदाहरण है। बाढ़ का मैदान या फ्लड प्लेन, नदी में जब बाढ़ आती है तो बाढ़ का जल समीपवर्ती क्षेत्रों में फैल जाता है, जिससे इसके साथ मिट्टी और बालू के कण भी इन क्षेत्रों में फैल जाते हैं। बाढ़ खत्म होने के बाद आसपास के संपूर्ण मैदानी क्षेत्र में इन निक्षेपित मिट्टियों से समतल एवं लहरदार प्रतीत होने वाला मैदान का निर्माण होता है, जिसे हम बाढ़ का मैदान कहते हैं। ये दो तरह का होता है, एक तो खादर एक बोलते हैं, जो नया, जिसमें हर साल बाढ़ आता है, वहां उससे जो मैदान निर्मित होता है उसे हम बोलते हैं खादर का मैदान। और जहाँ पे पहले आया करता था और सालों के बाद नदी ने या तो मार्ग बदल दिया है या नदी वहां पर बाढ़ नहीं आता, तो उसको हम बोलते हैं भांगर का मैदान। अब ये गोखुर झील, ये भी नदियां बनाती हैं, जब नदियां विसर्प आकार मार्ग को त्याग देती हैं, ये भी मैदान में बनता है और जब फिर सीधे प्रवाहित होने लगती हैं, तो इस त्यागे हुए अपशिष्ट विसर्प को ही हम गोखुर झील कहते हैं। और डेल्टा जो है, अपने नदी अपने मुहाने पर जब ये समुद्र से मिलती है, तो ये डेल्टा का निर्माण करती है, क्योंकि वहां पर गति कम हो जाता है, नदियों का मार्ग लगातार अवरुद्ध होता रहता है, नदी सैकड़ों वितरिकाओं में विभक्त हो जाती है और वहां पर एक त्रिभुजाकार आकृति का मैदान निर्माण होता है, जिसको हम
का ढाल बहुत ही कम होता है और ढाल सागर की ओर होता है। ये डेल्टाएं कई प्रकार की होती है, जिसमें चापाकार डेल्टा, पंजाकार डेल्टा, ज्वार नदमुख डेल्टा। ज्वार नदमुख जहाँ नदियां एस्चुरी बनाती है वहां पे बनता है। और प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष डेल्टा, जब नदी अपना मार्ग छोड़कर बदल देती है तो भी तो उसको बोलते हैं हम प्रत्यक्ष डेल्टा। इस तरह से डेल्टाओं का निर्माण होता है। ये था कुछ भू आकृतियां जो नदी द्वारा अपने प्रवाह के दौरान बनाई जाती हैं, इससे निर्मित स्थलाकृति हैं। इसके बारे में आज हमने चर्चा की। धन्यवाद।